दोस्तों, मिलिए गोलू से। गोलू एक प्यारा हाथी है, लेकिन उसकी एक छोटी सी समस्या है। वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसे देखता है जैसा उसे डर लगता है। ओह, ये जमीन कितनी ठंडी है। पक्का मुझे निमोनिया हो जाएगा। और वो देखो, चींटी, अगर वो मेरे सूंड में घुस गई तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। गुड मॉर्निंग गोलू भाई। क्या चमकता दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे घास चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आओ टिट्टू, मुझे खाओ। टिट्टू, धीरे बोलो। अगर तुमने घास को डरा दिया तो वो उगना बंद कर देगी और फिर हम सब भूखे मर जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। गोलू भाई, आप तो बारिश होने से पहले ही डूबने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए, आज दादू कछुआ ने नीली झील पर दावत रखी है। सुनो बच्चों, जो सफर पर नहीं निकलते वे कभी मंजिल का जादू नहीं देख पाते। नीली झील पुकार रही है। दादू, रास्ते में वो अंधेरी गुफा आती है। वहां भूत नहीं तो कम से कम बहुत सारे मच्छर तो होंगे ही। मैं नहीं जा रहा। अरे गोलू भाई, अगर मच्छर होंगे तो हम उन्हें ताली बजाना सिखाएंगे। चलिए तो सही। सफर शुरू होता है। गोलू हर कदम फूक फूक कर रखता है। एक छोटा सा पत्थर रास्ते में आता है। रुको, ये पत्थर, ये पक्का पहाड़ से गिरा है। मतलब ऊपर पहाड़ हिल रहा है। भागो, भूकंप आने वाला है। अगले 10 मिनट तक गोलू ने 50 ऐसी चीजें ढूंढी जिससे दुनिया खत्म हो सकती थी, जैसे कि एक तितली का उड़ना और एक फूल का झुकना। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। बचाओ, आसमान फट गया। अब हम सब बहकर समंदर में चले जाएंगे और शार्क हमें कच्चा चबा जाएगी। शार्क? यहाँ? गोलू भाई, ये बारिश नहीं, ये तो कुदरत का शावर है। और देखो, ये कीचड़, ये तो फिसल पट्टी है। टिट्टू कीचड़ में पेट के बल फिसलता है। गोलू डर के मारे कांप रहा है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह धप से गिरता है। मैं गया, मैं मर। अरे, ये तो ये तो बड़ा ठंडा ठंडा और गुदगुदा है। देखा? अब अपनी सूंड में कीचड़ भरो और फव्वारा चलाओ। वे झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन बीच में एक गहरी खाई है और पुल टूटा हुआ है। देखा टिट्टू, आखिर में मेरी बात सच हुई। किस्मत ने हमारे दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब हम यहाँ खड़े खड़े बूढ़े हो जाएंगे। गोलू बेटा, नकारात्मक सोच एक ऐसी पट्टी है जो आंखों पर बंधी हो तो हीरा भी पत्थर लगता है। अपनी ताकत को पहचानो। गोलू भाई, आपकी सूंड इतनी लंबी है और आप इतने ताकतवर हैं। अगर आप उस गिरे हुए पेड़ को खींचकर इस खाई पर रख दें तो हम पार कर लेंगे। मुझसे नहीं होगा। अगर पेड़ बीच में टूट गया तो, अगर मैं गिर गया तो। और अगर तुम सफल हो गए तो? सोचो, उस पार मीठे रसीले गन्ने और ठंडी झील है। गोलू अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद सब ठीक हो जाए। गोलू अपनी पूरी जान लगा देता है। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन इस बार डर नहीं, संकल्प है। वो भारी पेड़ को उठाता है और पुल बना देता है।
दादू, आज मैंने एक बात सीखी। डर सिर्फ एक विचार है और हिम्मत भी एक विचार है। हमें बस सही विचार को चुनना होता है। जीते रहो गोलू। याद रखना, सूरज इसलिए नहीं डूबता कि दिन खत्म हो गया, बल्कि इसलिए डूबता है ताकि कल एक नई उम्मीद के साथ फिर निकल सके। तो गोलू भाई, कल हम उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़े? सुना है वहां बादल पैर चूमते हैं। क्यों नहीं? और अगर बादल नीचे आए तो हम उन्हें रूई समझकर उन पर सो जाएंगे। तो दोस्तों, गोलू की तरह आप भी अपना सकारात्मक चश्मा पहनिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो दुनिया भी अच्छी लगने लगती है।